परमात्मने नमः। सभी मेरे प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मैं आज आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 143 से 145 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आइए सभी लोग एक साथ गाते हैं, आनंद उसका और बढ़ जाए। धरि धीरज तब कहाए निषादो, अब सुमंत्र परिहरहु विषादो। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, भरहु धीर लखे विमुख विधाता। विविध कथा कही कहे मृदु बानी, रथ बैठारे हुबर बस यानी। शोक शिथिल रथो सकाए नहा के, रघुबर बिरह पेर उर बाकी। चल फराहि मग चलहि न घोरे, वन मृग मन हुआ रथ जोरे। अढ़क परहि फिरी हेरहि पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। जो कह राम लखनो बैदेही, हिकरि करी हित हेरहि तेहि। बाज बिरह गति कहे किमि जाते, बिनु मनि फनिक विकल जेहि भाते। भयउ निषादो विषाद बस राम, देखत सचिव तुरंग सिया राम। बोले सुसेवक चारि तब राम, दिए सारथी संग सिया राम। गुह सारथी फिरऊ पहुँचाए, बिरह विषादो बरनी नहीं जाए। चले अवध ले रखहि निषादा, कोई छनहि छन मगन विषादा। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, भिग जीवन रघुवीर बिहीना। रहे नयंत हो अधम शरीरो, जब न लहे बिछुरत रघुवीरो। भय अजस यघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहं मंद मनु अवसर चूका, अजहुन हृदय होत द्वै टूका। निज हाथ सिर धुनि पछिताए, मनहु कृपन धन राशि गवाए। बिरधि बांधि बर बेरु कहाए, चलो समर जनो सुभट पराए। विप्र विवेकी वेद विद रामा, सम्मत साधो सुजाति सिया रामा। जिन धोखे मद पान कर रामा, सचिव सोचते ही भांति सिया रामा। जिम कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सच हृदय में दारुण दाहो। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनैन श्रवण विकल मति घोरी।
सुखैया धर लागे मोह लाटे, ज्यो न जाय उर अवधे कपाटे। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारित मन हो पिता महतारी। हानि गलाने विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिनि पापी। वचन नयाव हृदय पछिताई, अवध का हमें देख जाई। राम रहित रथ देखी जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। भाई कोच है मोहि जब राम, विकल नगर नर नारी सिया राम। उतरु देव में सब ही सब राम, हृदय वज्र बैठारे सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अभी जो चौपाई हमने गा के सुनाया है आप लोगों को, उसका अर्थ इस प्रकार होता है कि देखिए, अब प्रभु श्री रामचंद्र जी तो बन चले गए, सुमंत्र जी व्याकुल हो गए। सुमंत्र जी एकदम से पगला जैसे गए, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एकदम से पागल जैसे हो गए, बार बार अपने दिमाग में यही सोच रहे हैं कि हे भगवान, मेरा शरीर कैसा है, मेरा मन कैसा है। भगवान के बिछुड़ते ही क्यों नहीं हम मर गए होते। मैं अयोध्या जाके क्या लोगों को कहूँगा, क्या समझाऊंगा, क्या उत्तर दूंगा। जब लोग रथ खाली देखेंगे तो क्या कहेंगे। मतलब बड़ी विचित्र दशा थी उनकी। इधर निषाद राज सब देख रहे थे, उनकी दशा देख के उनको समझाए कि हे मंत्री जी, आप तो स्वयं समझदार हैं, आप एक पंडित हैं, आप दूसरे को समझाते हैं, स्वयं अपने आप को समझिए। ये तो विधाता ने जो किया है वो तो होना ही था, वो हुआ ही, क्या कर सकते हैं। अब आप इस तरह से अगर करेंगे तो आगे का कैसे चलेगा। आप बिल्कुल परेशान न होइए, आप बिल्कुल एकदम से अपने आप को, मन को समझाइए और मन को समझा के ही काम कीजिए। ऐसे नहीं होगा। उनको तो बिल्कुल एकदम से समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सुमंत्र जी न आंखों से देख पा रहे हैं, न उनका कान काम कर रहा है, न उनका मस्तिष्क काम कर रहा है, न उनका दिमाग काम कर रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। पागल हो गए हैं। सुमंत्र जी को देख देख के निषाद राज जी परेशान है। तो तुरंत क्या काम किए कि अपने 4 सेवकों को, उत्तम सेवकों को बुलाए और कहा कि आप लोग जाओ, सुमंत्र जी के साथ जाओ और अयोध्या तक पहुंचा के तब वापस आओ। इस तरह उनको बुला के और उनके साथ भेज के अपना विदा लेके अपना चले आए। अब ये लोग चल दिए अयोध्या के लिए, अयोध्या के लिए चल दिए। अब चल तो दिए वहां से, आदमी तो आदमी, उनके जो घोड़े रथ में लगे थे वो भी पागल टाइप हो गए थे। अब देखिए, आदमी तो हर चीज बुद्धि होती है, सब समझता है, लेकिन पशु भी सब समझ रहे हैं, पशु को भी सब समझ में आ रहा है। वो भी किसी तरह नहीं जा रहे, हिनहिना रहे हैं, बार बार पीछे देख रहे हैं। जो कोई अगर राम लक्ष्मण सीता का नाम ले लेता है तो उधर उधर देखने लगते हैं। आगे उनका पैर ही नहीं बढ़ रहा है, अयोध्या की तरफ चले उनका पैर ही नहीं बढ़ रहा है। अब आप लोग समझिए कि भगवान राम चले गए इन लोगों को छोड़ के यहाँ से, और ये लोग जो है
किस तरह से वापस आ रहे हैं, किस तरह का विचार मन में आ रहा है। आदमी तो आदमी, पशु पक्षी भी व्याकुल है, घोड़े भी व्याकुल हैं। उनके पैर ही नहीं आगे बढ़ रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे चलूं, क्या करूं। और सुमंत्र जी तो इतने व्याकुल हैं, इतने विषाद में हैं कि बार बार यही मन में सोच रहे हैं कि हे मन, तू कैसा है? भगवान राम के रघुवीर जी के बिछड़ते ही क्यों नहीं निकल गया? काहे कुछ में रुका है? तू पछताएगा बाद में। मैं जैसे पछता रहा हूं ना, वैसे तू भी पछताएगा। तू उसी समय अगर चला गया होता तो मेरे प्राण निकल जाते, हमको भी कुछ नहीं पता चलता कहाँ क्या हो रहा है। सुमंत्र जी बिल्कुल एकदम से असहाय हो गए हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बार बार यही उनके दिमाग में आ रहा है कि मैं कैसे क्या कहूँगा, लोगों से क्या कहूँगा, नगरवासी जब आएंगे पूछने के लिए उनसे क्या कहूँगा। उनकी हालत वो हो गई थी जैसे कंजूस का खजाना जब लूट जाता है ना, तो बहुत पछताता है। कोई पतिव्रता स्त्री हो, मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा करती हो और बाद में वही पति उसको छोड़ दे, उसका मन कैसा करेगा। बहुत ही समझ लीजिए उनकी दशा खराब थी सुमंत्र जी की। उसी तरह घोड़ों को भी दशा खराब थी। बार बार पीछे देखते थे, पीछे घूम घूम को देख रहे हैं कि भगवान कहीं आ तो नहीं रहे हैं। बड़ी दशा खराब थी, बहुत ही दशा खराब थी। इस तरह किसी तरह अयोध्या में जब प्रवेश करते हैं तो बार बार यही सुमंत्र जी सोच रहे हैं कि उनके हम क्या जवाब देंगे। नगर के नर नारी सब आएंगे तो उनके भी हृदय में हम वज्र बैठाड़ देंगे, और क्या है, और कोई रास्ता तो है नहीं। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ तो यहीं तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं अगले भाग में फिर से मिलूंगा। और मैं आप लोगों को फिर वही निवेदन कर रहा हूँ कि जिन मेरे सनातनी भक्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको तो मैं बार बार अपने हृदय की गहराइयों से बार बार स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। जिन सनातनी भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बड़ी कृपा होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री वीर हनुमान, जो आप लोगों को पसंद आए वो लिख दीजिए। मैं अगले भाग में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।